जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अरविंद स्टडी में। मैं अरविंद सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज मैं बात करूंगा गोला फेंक, जो कि विभिन्न भर्तियों में आता रहता है, जिसे हम शॉर्ट फुट भी बोलते हैं। साथियों, इसी को बेहतर तरीके से कैसे फेंके और मैंने अपना गोला 20 फीट से कैसे 29 फीट किया था, वो भी मैं आपको पूरी टेक्निक बताऊंगा। साथियों, बने रहें आप वीडियो में अंत तक। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे साथियों, और मैं आपको एकदम सटीक तरीका बताऊंगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों, पहले हम इसका प्रैक्टिकल करके बताएंगे और फिर आपको थियोरेटिकल भी इस गोले के बारे में बताएंगे। बने रहें वीडियो में अंत तक। छोटी सी वीडियो है, लॉन्ग नहीं होगी। जय हिंद प्यारे साथियों, जिन भाइयों का बहनों का एमपी पुलिस में फिजिकल है, जो कि 2025 में वैकेंसी आई है, वो शॉर्ट फुट को लेकर बहुत ही परेशान हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसके चलते आप 26, 27, 28, 29 फीट आराम से फेंक सकते हो। लोग वागों क्या रहता है, एनर्जी और ताकत खूब रहती है, लेकिन सही टेक्निक ना पता होने के कारण उनका गोला या शॉर्ट फुट सही से नहीं जाता। जिन तरीकों पर मैं बता रहा हूँ आप उनका यूज करिए। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका गोला डेड होने से कोई नहीं रोकेगा। तो देखिए, सबसे पहले होती है कि शॉर्ट फुट फेंकने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। शॉर्ट फुट फेंकने के लिए क्या है कि एक तो मसल्स पावर पैर की। तो पैर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरे इसका यूज करना है। केवल हाथों के बल से गोला नहीं फेंका जाता। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं, लेकिन गोला फेंक देते हैं, पैर का वो यूज नहीं करते। जबकि 70% ताकत आपको अपने पैर का यूज करना है। अब आती है आपको पैर का यूज होगा, अब बॉडी का मूवमेंट। तो बॉडी का मूवमेंट गोला लेते समय हाथ में आप देखिए, ये मैंने शॉर्ट फुट ले लिया है ऐसे करके। अब मेरी बॉडी का मूवमेंट क्या करते हैं बच्चे, नॉर्मली ऐसे ले लिया और ऐसे करके फेंक देते। नहीं, आपको बॉडी का यहाँ से लेकर पूरा जर्क मारना है एकदम से। यहाँ से करंट स्टार्ट होगा बॉडी का और एकदम से ऐसे करंट मारना है। अब बात करते हैं अपन हैंड ग्रिप। तो हैंड ग्रिप के लिए मैं बताना चाहूँगा, आपके जो ये एरिया रहता है, आपको गोला यहाँ रखना है और अंगूठे पर। इस एरिया को बिल्कुल भी गोले से टच नहीं करना है। तो देखिए कैसे रखता हूँ ये मैंने सिंपल गोला लिया, ये रख लिया। ना तो उंगली आपको ऐसे करनी है, ना ही ऐसे करनी है। कुछ बच्चों का रहता है, गोला पकड़ते समय उंगली ये कैसे कर ली, जिससे उंगली ये टूट जाएगी अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो। कुछ लोग क्या करते हैं, अंगूठे को ऐसे कर लेते हैं, नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे करके। यार ये बताइए, जब ऐसे कर लोगे आप तो इसका जर्क नहीं लग पाएगा पूरा। देखिए एक बार मैं आपको फेंक के दिखाता हूँ, फिर आप देखना। आप ये मैंने, और ये दूसरा गर्दन का गोला कहाँ से हटाना आपको, सिर्फ सीधे यहाँ गर्दन के पास। और गोला की पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए, जैसे आप नीचे कर दो तो आपको गोला ना गिरे। ठीक है, ये मैंने गोला यहां रखा, ये देखिए, ये गोला फेंकने के अब हम यूज करेंगे इस हाथ का। इस हाथ से अपन को 45 डिग्री के एंगल में कैसे गोला फेंकना है। तो देखिए सबसे पहले गोला ये पकड़ा, यहां रख लिया। अब आपको क्या, बच्चे क्या करते हैं कि पहले ही हाथ को ऐसे कर लेते हैं। नहीं, अगर आप सोचिए हाथ को अगर पहले ही आप ऐसे कर लोगे तो क्या आप जर्क दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, ऐसे हो जाएगा बस सिंपल। लेकिन आपको क्या करना है, ये पकड़ा, वही हाथ आपको ऐसे रखना है इस एरिया में। क्या होता है, आप ऐसे ही रख सकते हो, रख लिया। और पैर का मूवमेंट इतना पूरा पंजा टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके आपको ये बढ़िया जर्क। मैं किसी हवाई बात नहीं करता, क्योंकि मैं खुद एमपी पुलिस से हूँ साथियों। क्योंकि एमपी पुलिस में जो शॉर्ट फुट है 29 फीट लगभग मांगा गया था। इसी के चलते उसके 30 नंबर होते हैं। तो वो शॉर्ट फुट एक अच्छे खासे नंबर गेन करने के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की थी। तो मैं अपना जो एनालिसिस है जो मैंने किया था, उसको लेकर आपको एक छोटी सी वीडियो बताऊंगा साथियों। अब बात करता हूँ, मैंने लिख के रखा है यहाँ सारी चीज़ें। एमपी पुलिस में गोला या अन्य किसी भर्ती में गोला फेंक के लिए आपको क्या करना है साथियों। लड़के या लड़कियाँ जो भी क्या करते हैं, गोला फेंकते समय सबसे पहले वो बस हैंड मूवमेंट पर ध्यान देते हैं। ये नहीं, आप सोच के चलिए, अगर आप किसी जिम में जा रहे हैं, मान के चलिए मैं आपसे बोलूँ हाथों से कुछ वजन उठाइए या फिर पैरों से उठाइए, तो आप बताइए किससे आप ज़्यादा वजन उठा सकते हो। नो डाउट पैरों से। तो यही आपको करना है गोला फेंक में, शॉर्ट फुट में साथियों। अगर आप पैरों का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपका गोला बेहतर तरीके से आगे जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गोला फेंकने में या शॉर्ट फुट फेंकने में किन किन चीज़ें या किन किन का कितना योगदान रहता है। तो गोला में पैरों का योगदान रहता है 40%। 40% योगदान रहता है अपने पैर का, पैर के तरीके
दूसरा हैंड मूवमेंट 20%, 20% सही पकड़। आपकी ग्रिप कैसी है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसका रोल रहता है 20%। इस अब हो गया कितना हो गया 20-40, लास्ट में जो 20% बढ़ता है आपकी बॉडी मूवमेंट कैसी कर रही है इसका। अब सबसे पहले बात करते हैं आपको पैर मूवमेंट। तो पैरों की ग्रिप आपको क्या करना है कि पैरों का आपको जर्क लेकर गोला फेंकना, ना कि हाथों के बल के ऊपर नहीं। आपको एकदम से पैर नीचे करने हैं और उसका पैर का जर्क लेके आपको गोला फेंकना है, क्योंकि पैर आपके इतने मजबूत होते हैं कि अगर आपने उसका सही इस्तेमाल किया तो आपका गोला बेहतर। आज ही ट्राई करिए आप जाके, अगर गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने पैरों का इस्तेमाल सही तरीके से किया तो आपका गोला 1 फीट आगे ही बढ़ेगा। दूसरा बात करते हैं हैंड मूवमेंट। हैंड मूवमेंट साथियों, आपने ग्रिप पे बात करते हैं। तो ग्रिप आपको, आपका शॉर्ट फुट है इसके नीचे इतने में नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर ही आपका शॉर्ट फुट प्लेस होना चाहिए साथियों। क्योंकि अगर आपने यहाँ शॉर्ट फुट रखा है, आपकी ग्रिप ऐसे है, यहाँ आपको गड्ढा बनना चाहिए हमेशा शॉर्ट फुट के अंदर, ये ऐसे रख लिया आपने। अब बात करते हैं शॉर्ट फुट फेंकने का तरीका। तो साथियों आपको हमेशा थोड़ा बॉडी झुका के रखना है और 45 डिग्री के एंगल में आपको शॉर्ट फुट थ्रो करना है। अब ये तो बात आ गया पैरों का मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट और ग्रिप। अब ये चीज़ें कब होती हैं, जब आपके शरीर के अंदर जान हो, बॉडी के अंदर। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, उनको कुछ नहीं आता, ना ही ट्रिक आती ना कुछ भी आता है, लेकिन फिर भी वो 30 से 32 फीट गोला फेंक देते हैं। ऐसा क्या रहता है? क्योंकि उनके पास रहती है ताकत। तो जिसके पास ताकत बेशुमार है उसके बाद कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन जिसके पास ताकत कम है, स्टेमिना कम है, तो उसके लिए ये वीडियो थी। अब बात करते हैं, अगर आपके पास ताकत कम है तो आपको ताकत कैसे अपने आप में गेन करनी है, कैसे ताकत बनानी है। तो साथियों सबसे बात है बॉडी रोटेशन। अब आपकी बॉडी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है। जब तक आपका फिजिकल नहीं हो जाता, आपको तली गली चीज़ों को नहीं खाना है, ना ही बाजार का जंक फूड खाने हैं। ये आपकी बॉडी को ख़राब करेंगे, ना कि एक सही तरीके से आपको बॉडी में जो कि खाना डाइजेस्ट होता है उसको भी ये ख़राब कर देते हैं। आपकी बॉडी, ये मान के चलिए, एकदम से यूजलेस हो जाएगी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज के लिए कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको केवल पुशअप पे ध्यान देना साथियों। आपकी पुशअप, ये गोला के लिए ये जो ट्राइसेप्स एरिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो साथियों आपको ट्राइसेप्स की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप्स लगानी है। पुशअप्स ही आपको बहुत ज़्यादा एकदम नहीं लगानी, धीरे धीरे पुशअप्स बढ़ानी है आपको। पहले दिन आप 20 लगाइए, रोजाना आपको 2 पुशअप बढ़ानी है, बस 2 पुशअप्स आप रोज़ बढ़ाओगे साथियों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आने वाले 15 दिन के अंदर आपका गोला अगर 2 फीट ना बढ़ जाए तो मेरा आप यूट्यूब चैनल पर आके कमेंट कर देना मुझे और बताना कि भाई आपका ये वीडियो गलत थी। साथियों एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपको जितना अगर रनिंग में आप नहीं कर पाओगे उतना आप गोला में कर सकते हो। गोला और लॉन्ग जंप 2 ऐसे इवेंट हैं जो MP पुलिस में आपको अच्छे खासे नंबर दिला सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे ने, सोच के चलिए, 30 नंबर गोले के हैं और 30 नंबर लॉन्ग जंप के हैं, 40 नंबर रनिंग के हैं। रनिंग में गारंटी के साथ कहता हूँ आप कितना भी अच्छा कर लीजिए तो आप 40 में 40 नंबर लड़का तो नहीं ला सकता, बहुत ही मुश्किल होता है साथियों। मैंने खुद फिजिकल किया है, यहाँ आपके नंबर अच्छे खासे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ क्या रहता है कि आपको प्रेशर क्रिएट हो जाता है माइंड के अंदर, फिजिकल ग्राउंड के अंदर, तो आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस अपना नहीं कर पाते जितना आप चाहो तो गोले में और लॉन्ग जंप में कर सकते हैं। किसी बच्चे ने आपने देखा होगा कि अगर आप स्टार्टिंग में रनिंग करते हैं तो आपका गोला अच्छा जा रहा होता है, जैसे आप रनिंग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शॉर्ट पुट कम हो जाता है, लेकिन रनिंग बढ़ जाती है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे ही आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है कम होने लगती है, जिससे चलते आपका वजन भी लो घटता है और गोला का घट जाता है। तो साथियों सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना लॉन्ग जंप और गोला पर। एक मैं लॉन्ग जंप के लिए आपको वीडियो बना दूंगा स्पेशल, उसमें स्पेशल लॉन्ग जंप के लिए रहेगा, और एक रनिंग के लिए। रनिंग में आपको सिन पेन हो रहा है तो क्या करें, रनिंग का टाइमिंग कैसे घटाएं, आपको कम से कम समय में कैसे करें, क्योंकि आपको पता है कोई भी फिजिकल हो उसमें एक या 1.5 महीने का समय मिलता है। तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आ जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, ये सिर्फ गोली के लिए थी, शॉर्ट पुट के लिए। तो मैंने आपको जो बताया है पुशअप, सेटअप, ये चीज़ें ज़्यादा लगाइए, जितनी आपकी बॉडी में जान होगी, और ये टेक्निक बताइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।